कम है ना, पाकिस्तान या बाबरी मस्जिद का नाम ना ही ले तो बेहतर है। अभी आपके यहाँ जो शारदा पीठ है उसे आपने कॉफी कॉफी होम बना दिया है, कैफे बना दिया, कॉफी पीने की जगह। आपके यहाँ हिंगलाज माता के मंदिर का क्या हाल हुआ है, सिंध में एक मंदिर था उसका क्या हाल हुआ है, इस्लामाबाद की इकलौता मंदिर है उसका क्या हाल हुआ है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख के करीब छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। पाकिस्तान में आप कितने मंदिरों के नाम बता सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। अगर आप आज जो हुआ है, कल 22 जनवरी इज एन इंडिपेंडेंस डे फॉर द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। कल 22 जनवरी एक स्वतंत्रता दिवस है भारत की अभिमान के लिए, भारत के कॉन्शियसनेस के लिए। मैडम आपको पता है इंडिया में छोटे बड़े 40,000 टेम्पल्स तोड़े गए थे नॉर्थ इंडिया में। इवन पाकिस्तान के भी अगर रिकॉर्ड को उठाकर देख लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है जहां मॉस्क बना दी गई है। और मजे की बात ये कि इस चीज के ऊपर कोई नहीं बोलता कि हमारे बड़े से बड़े मंदिर के सामने एक छोटी सी सही लेकिन मस्जिद बनी हुई है। करना चाहें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में जब आजादी आ गई तो कहा कि मिलिट्री और ये आर्मी को बंद कर दो, पुलिस की जरूरत है, हमें किसी भी तरीके के आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत नहीं है। तो 1962 में भारत चाइना से बुरी तरीके से हारा। इसलिए नहीं कि भारतीय लड़ नहीं सकते थे, इसलिए कि भारत की गद्दी पे बैठा हुआ जो शासन था वो ये महसूस करता था कि हमें हथियारों की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने 62 में चाइना से लड़ाई लड़ी, वो दलेरी की लड़ाई लड़ी, बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी, बिना स्ट्रेटेजी की लड़ाई लड़ी, सिर्फ अपने मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। बात है तो चीज पे खफा होते कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद, जब जहां पर मस्जिद था वहां पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा। और हमारा यही है। और उस लड़की को मैं ये पैगाम देता हूँ, तुम 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, लेकिन इंशाल्लाह एज अ शाह साहब सैयद आले रसूल हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा खून है। इंशाल्लाह हम एक दिन इतनी हाइट ग्रेड पे लेके जाएंगे अपने मुल्क को। और ये इंशाल्लाह मैं यंग आदमी हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने अंदर फुल कैंपेन करूंगा इस चीज की। अब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ उसको देखती है कि यार ये माँ जब बड़ा होता है ना थोड़ा सा, तो फिर वो गाय का दूध पी पी के बड़ा होता है। जब वो उसको हम कहते हैं गाँव मैया, ये लोग कहते हैं गाँव मैया, ठीक हो गया, फिर वो वाकई मैया है, क्योंकि वो बच्चे को लश्करा बना रही है। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था। सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे, उनसे प्रेरणा मिली है। तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ, ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, ठंड इतनी है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है, ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ, उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़े जाके पूछेंगे। मैं एक इको विलेज का डायरेक्टर हूँ, एनवायरमेंटल डायरेक्टर हूँ। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं भी डायरेक्टर हूँ इको विलेज, जो पाकिस्तान में हम पहली मरतबा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? जी ये इसी से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा आप तीनों इकट्ठे हैं। मैं टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें और साथ ही नेबर कंट्री है इंडिया, आज वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है, इसरो मतलब उनका एक मंदिर बना है बहुत बड़ा राम मंदिर के नाम से, और वो स्पेस से उन्होंने उनके जो उनसे फोटोज ली हैं, इमेजेस ली हैं, और बताया पूरी दुनिया को भाई हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और मजहब की अगर बात करें तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान में अगर देखा जाए हम मजहब की बात करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। ठीक हो उसके गया। वाला फोकस ये है हमारा कि कंट्री की तरफ फोकस नहीं है, अपने इंडिविजुअल अपनी जातियात के चीज़, ऊपर फोकस ऐसे है। ही है। हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी कुर्सी और उसके चक्कर में होता है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा और सकते। वो अगर उनकी बात करें, वो मंदिर भी बना रहे हैं, वो मस्जिद भी बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। वो लोग अपने कंट्री के साथ लायल हैं। तो आप मैं तो अपने हम कंट्री लायल के हैं, साथ लेकिन- लायल हूँ, आप नहीं लायल? लेकिन हमारी जातियात जो आ जाती हैं बीच में ना, ठीक हमारी है। जातियात अच्छा, और भी आपसे क्वेश्चन करूंगा सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि वो देखें उन्होंने ये साबित किया, इस टाइम मंदिर भी बनाया और ये साबित किया कि हम चांद पे भी हैं और दुनिया पे भी, इधर जमीन पे भी जो उनसे हम अपना वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में हम बराबर चल रहे हैं। अच्छा, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि ये तो एक छोटा सा सेक्टर है, अच्छा, जिस साइंस का सेक्टर जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं, और ठीक। पाकिस्तान में भी तरक्की हो सकती है इस तरह की। हर लेकिन यहाँ पे जो वर्क करेगा लेकिन जो तरक्की। मस्जिद और मंदिर की बात की है तो वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं, ठीक है, वो मसला नहीं है। हमारे साथ मसला सारा यही है कि हम किसी अरेंजमेंट में नहीं हैं। पूरी वर्ल्ड में आप देखेंगे जहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको ठीक है। फॉलो किया जाता है, हाँ। और वहाँ पे आप स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आवाम के अंदर जो है वो बूस्ट भी देखते हैं हर लिहाज से कि भाई वो कारोबार भी करते हैं, ठीक तरक्की है। भी करते हैं। और जहाँ पे नाइंसाफ़ी भी हो और सरेआम हो रहा हो और हर चीज़ यहाँ पे महंगाई पे देखें आप, यहाँ पे कंट्रोल कोई करने कंट्रोल वाला नहीं नहीं है। है और हर बंदे के अपने अपने रेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपने इस एक लिहाज बात से- सर की, आपने बोला कि भाई अगर वहाँ पे मस्जिद और मंदिर बन रहे हैं वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले नंबर पे तो मंदिर की बात करें तो शायद नहीं बन रहे उस तरीके से, लेकिन मस्जिद की भी बात करते हैं। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज़ हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, वो तो एक बड़ा शाकार है उस दौर का। और फैसल उसमें- मस्जिद जी, की जी, अगर बात- जी, फैसल मस्जिद देखें और उसके पुराने जो पुरानी मस्जिदें हमारी, ठीक है, जैसे बादशाही मस्जिद है, तो इस तरह तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों पे हमारा कंसंट्रेशन करना या कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर अगर जो चीज़ इस वक्त रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमें चाहिए इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये चीज़ है और उसके वो लिए कैसे होगी? हमें चाहिए कि हमारे यहाँ जो है वो कारोबार चलें ठीक और है, आवाम की जो हालत है वो बेहतर हो। ठीक हो गया। उस तरफ अगर ध्यान हो तो मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है इस वक्त। ये चीज़ है, देखें कहीं ना कहीं। जी जी सर जी, पाथवे जो होता है ना, बेसिकली ठीक है। किसी भी चीज़ का, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसका पाथवे, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका पाथवे होता है। ठीक है, असल में पाकिस्तान का पाथवे ही डिफाइंड नहीं है। ये चीज ठीक है ना? मैं शायद बात यही देखिए, करना एक चाह रहा छोटी था कि सी- हमारा विजन क्या है। विजन नहीं है, हमारा पाथवे डिफाइंड नहीं है। फर्ज की एक सीढ़ी है, एक छोटी सी घर की सीढ़ी होती ठीक है। उसका पर्पज ये होता है कि आप आइज बंद करके उस पर चढ़ें तो आप छत पे पहुंच ठीक जाएंगे। हो गया। तो पाकिस्तान का बेसिकली पाथवे ही नहीं है। तो ये पाथवे किसने देना था, ये विजन पाथवे के किसने लिए- देना था? देखें, अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना जी, 1947 में। बिल्कुल। आज वो चांद पे हैं, हम चांद पे क्यों नहीं? अगर मैं सिर्फ यही सवाल पूछूं तो। वही विजन नहीं है ना, सोच नहीं है ना। हम असल में हमारा जो भी बदकिस्मती से जो भी आता है ऊपर, जिसके पास सीट होती है ना, वो यही सोचता है कि बस अपनी- कितने पैसे बनाने जेब में डालने, इस पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता।